फील्डिंग की बात की, लेकिन इस मैच में हम देखें सर, ये क्या लगता है आपको, जब हम बात इंडियन टीम की करते हैं तो ये चैलेंज है, क्योंकि हमने इस मैच में देखा है सर कि बहुत कैच छोड़े गए हैं, फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं थी, इतना अच्छा हम नहीं कह सकते, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि सर एक खराब प्रदर्शन फील्डिंग के तौर पर हमने देखा। सर इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है, अगर इसी तरीके से कैच छोड़े गए तो फिर सर बाजी तो पलट भी सकती है ना मैच में। देखिए बहुत सिंपल है, आपको फील्डिंग क्या है, फील्डिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। आपसे छूटते हैं, आप फिर से फील्ड पे जाते हैं, फिर से खूब कैचेस, हज़ार कैचेस करते हैं, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। और खासकर आईपीएल खेलने के बाद इंडियन टीम की फील्डिंग इतनी अच्छी कभी नहीं हुई थी। ये पहला टूर्नामेंट ऐसा दिखा है जहाँ इतनी जो कहते हैं स्लॉपी फील्डिंग इनकी पूरी दिखी है। तो वो क्या रीज़न है, वो तो ऑब्वियसली फील्डिंग कोच जाने, उनके कोचेज जाने, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि इस पूरे टूर्नामेंट ने हमें भी और बाकी भी कई टीमों को, बिकॉज ऑफ ड्यू भी मुझे लगता है कोच साहब कि शायद ड्यू की वजह से भी हमें सबको एक्सपोज करके लेकिन सर वो सिचुएशन तो अभी भी बनी रहेगी ना, बिल्कुल तो बनेगी। उससे कैसे निपटा जाएगा? अगर देखिए ये मैच तो है, वो दोनों टीमों के लिए हाँ। जो भी टीम बाद में फील्डिंग करेगी उसके लिए फील्डिंग में प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जब ड्यू फैक्टर होता है बॉल फिसलती है, कैच लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। उसके बाद जब बॉल क्या नाम है ग्रास में पड़ता है तो स्किप करता है, तो उसमें जज करना प्लेयर को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल। जैसे आपने देखा कि इस मैच में भी जब एक दो सिंगल हमने दिए, अगर वही जैसे क्या नाम है सिंगल डबल में उसको कन्वर्ट हुए तो हम हो सकता था कि हम 1 रन से मैच जीत जाते, और सुपर ओवर तक मैच जाता नहीं। शिवम दुबे से फंबल हुआ, उसके बाद में हमारा मैं सच बताऊं तो मुझे लग रहा है कि श्रीलंका की गलती से वो सुपर ओवर में गया, अदरवाइज तो मैच तो हम कल का हार रहे थे, क्योंकि जब लास्ट में बॉल पे बिल्कुल लग रहा था वो विकेट पे आके उसने फंबल कर दिया, तो अगर वो जब ले मैच सकते होता है और थे। सब देख रहे होते हैं, देखते हैं कि कैच छूट जाता है, तो वही लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है, वो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि आपके बॉलर्स क्या कर रहे हैं। इसका मतलब विदाउट बुमराह बाकी के 5 बॉलर, कुलदीप यादव हो या बाकी के हो, अर्शदीप से आई वाज वेरी जो कहूँगा कि थोड़ा दुख भी हुआ उनको देखकर, और लगातार खिला भी नहीं रहे, उससे कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है प्लेयर का अदरवाइज। लेकिन कल जो सुपर ओवर उन्होंने किया उससे फिर से दिखा दिया कि उनको बॉल करवाइए, उनको नई बॉल करवाइए, वो आपके वन ऑफ द बेस्ट स्विंग बॉलर्स हैं। लेकिन वही है, टीम स्ट्रेटेजी है, टीम की मैनेजमेंट का जो भी है। अर्शदीप को हटा करके नई बॉल, कभी शिवम दुबे, कभी हार्दिक पांड्या, लंगड़े घोड़ों पे आप दाव लगा रहे हो। लंगड़ा घोड़ा जिस दिन पिटवाएगा उस दिन आपको गिराएगा तो भी और पिटवाएगा। फिर किसको खिलाना चाहिए? देखिए बड़ा सिंपल है, आप क्या 9-10 बैट्समैन से खेलोगे? क्यों, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? आप एक प्योर आउट एंड आउट बॉलर खिलाइए, जैसे कुलदीप यादव है, इज नॉट ए गुड बैट्समैन। साथ में अर्शदीप भी खिलाइए, ही इज ऑल्सो नॉट ए गुड बैट्समैन। आपको सब ऑलराउंडर, सब मीन शिवम दुबे या हार्दिक पांड्या, ठीक है वो तो टीम का मेन है, लेकिन वो 5th और 6th बॉलर है, वो कभी भी आपका नई बॉल का बॉलर नहीं हो सकता। और खासकर जब ऐसे मैचेस होंगे, दोबारा ऐसा मैच हो गया और पाकिस्तान के साथ विद प्रेशर, तो आपको मुश्किल हो जाएगा। देखिए कोई भी टीम है, अगर देखिए हम इतना बड़ा हम एशिया कप खेल रहे हैं या वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो कोई भी टीम होती है तो 5 मैन बॉलर होते हैं। अपना हार्दिक पांड्या वो पार्ट टाइम बॉलर है, उसको हम बॉलर नहीं कह सकते। यस। तो जैसे पहले हमारी टीम होती थी, युवराज सिंह और सहवाग या रैना 1-2 ओवर डालते थे। इस टाइम तो ओपनिंग वही कर रहे हैं ना, करवा रहे हैं ना, कर नहीं रहे, करवा रहे, ये तो जबरदस्ती कराया जा रहा है। वो कहते हैं ना गांव में वो कोच साहब होता है ना, एक जो सबसे पतला बच्चा होता है उसको सब पीठ पे मार के कहते हैं शाबाश, जो कहते हैं ना रेसलर, उसको बना दिया जाता है, आओ जी आओ, आप प्रधान हो, आप ये हो, महान हो, तो उसको बेचारे को पिटवा देते हैं अखाड़े में ला करके। सबसे बड़ी चीज ये कि देखिए अर्शदीप को 5 मैचों के बाद लाया गया। कोई भी बॉलर जब आता है ना, तो उसको अपनी जगह बचाने के लिए वो प्रेशर में होता है कि मैं मुझे ये भी डालूं, ये भी करूं, ऐसे भी करूं, वैसे भी करूं, जिससे मुझे विकेट मिल जाए, मैं अच्छा एक स्पेल डाल दूं जिससे मेरे आगे के लिए चांसेस अच्छे रहें। उसको भी उम्मीद ही नहीं कि शायद कल के मैच में उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। तो बॉलर के लिए तो करो या मरो वाली बात होती है कि यार ये मेरे में मौका है, इसमें मैं 4-5 विकेट ले लूं, अच्छा बॉल डाल दूं, तो हो सकता है कि मेरे को फाइनल में जगह मिल जाए टीम में। वरना तो मुझे तो लग नहीं रहा कि जिस हिसाब से टीम बनाई जा रही है, खिलाई जा रही है, कि अर्शदीप को खिलाया जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चेंजेस तो होने चाहिए थे बड़े। अब सर कल होने चाहिए। फाइनल में चेंजेस नहीं करते नॉर्मली, आप जो कहते हैं ना विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं करते हैं, लेकिन कल जो सुपर ओवर अर्शदीप ने किया है ना, टीम मैनेजमेंट सोच जरूर रही होगी जी, जरूर इससे नई बॉल करवानी चाहिए। अब ठीक है सर, अब देखते हैं कि हमें तो यही उम्मीद है कि टीम इंडिया जैसा खेलेगी वो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देगी, और आज तक हुआ भी है ये, पिछले 2 मैचेस में भी हमने देखा ये। ठीक है, अब क्या लग रहा है, मतलब कि एक तरफ कह रहे हैं कि ठीक है चैलेंजेस तो हैं, पर फिर भी लगता है ना कि कुछ तो गजब होगा ही होगा। और जब टीम इंडिया उतरेगी मैदान में और हम तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स उन्हें देखते हैं, क्या लगता है, क्या
मैम मुझे लगता है कि इस बारे में कल मैच देखकर ही पता लगेगा, क्योंकि हम पहले से एक्सपेक्ट करके नहीं बोल सकते। उम्मीद तो होगी ना क्यों? इंडिया अच्छा खेलेगा और एक भारत को एक नई ऊंचाई देगा और पाकिस्तान को कल हराएगा। अच्छा, ये तो एक्सपेक्टेशन से एक नई ऊंचाई पर ये मैच जाएगा, क्या लग रहा है? मैम लग रहा है टीवी फूटने वाले हैं मैम दोबारा से। पाकिस्तान में? हाँ, यस मैम। अच्छा, इतना बढ़िया कल मैच होने वाला है। यस मैम। मैम मैं चाहता हूँ कि अर्शदीप को एक मौका देना चाहिए क्योंकि और शिवम डुबे को हटा के, क्योंकि शिवम डुबे का परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अर्शदीप अब ये परफॉर्मेंस में है। कह रहे हैं शिवम दुबे की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। आपकी किस प्लेयर से एक्सपेक्टेशन से क्या लगता है? मेरी सिमरन गिल से रिस्पेक्ट है, जो पिछले कई मैचों से फ्लॉप चल रहा है उसको कल चलना ज़रूरी है। उससे अभिषेक शर्मा हुआ, संजू सैमसन हुआ, ये खिलाड़ी अच्छे हैं, इनको चलना ज़रूरी है क्योंकि कल फाइनल मैच है। इसके बाद पाकिस्तान को रोना भी है, उनको कल रोने के लिए रूमाल भी नहीं मिलेगा क्योंकि कल पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से हारने वाला है। नहीं, वैसे पाकिस्तान की तो ये हालत हो ही जाती है। क्या लगता है? कह रहे हैं कि कल तो पाकिस्तान को रुमाल भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की भी पूरी तैयारी है। पाकिस्तान की तैयारी तो है और भारत अब 8 बार जीत चुका और 9वीं बार भी गवाह बनेगा, जीतगा। और अभिषेक शर्मा से बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है भारत की। सर उम्मीदें क्योंकि बहुत सारी होती हैं, लेकिन ठीक है, हमारे बीच यहाँ पर गर्ल्स भी हैं। और क्या लग रहा है कल, क्या एक्सपेक्टेशंस है? कल जब मैच शुरू होगा तो सारे काम वाम छोड़ के टीवी के सामने? सारे काम वाम छोड़ के सब टीवी देखेंगे और इंडिया जीतेगी, सबको लगता है। जैसे पिछले 2 मैच में हुआ है। हाँ लग रहा है कल गजब हो हाँ कल तो गजब ही है। कल का मैच देखा था? इनसे पूछो। नहीं धड़कने बहुत तेज हो सर कह रहे हैं कि नहीं देखा था, लेकिन इंडिया वर्सेस धड़कने तो पाकिस्तान है वहाँ तो तेज है। देखेंगे। सर देखिए, जब बात इंडिया पाकिस्तान की होती है ना, तो सब काम को छोड़ के लोग, कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, कल सड़कों पर लोग नहीं दिखाई देंगे, है ना? सब टीवी देखेंगे बस, और किसी के पास कोई काम नहीं होगा। कल किसी के पास कुछ कल और ऐसा क्या? ना हो जाए कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। सर आप बताइए, इसके लिए भी आप तैयार रहना। नहीं मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? क्या लगता है, पाकिस्तान भारी पड़ सकता है? जरूर पड़ सकता है पाकिस्तान। पाकिस्तान अच्छी टीम है, मैं ये नहीं कहूंगा पाकिस्तान खराब टीम है, अच्छी टीम है। ये सबसे बड़ी T20 है। T20 मैच है, इसमें एक कोई भी प्लेयर गेम बदल सकता है। आप देखिए कल श्रीलंका के जो बैट्समैन ने बैटिंग करी, 100 बनाया है, वो अपनी गलती से मैच हारे हैं। वरना तो T20 सिर्फ 1 या 2 बैट्समैन क्लिक कर जाते हैं तो कोई भी 200 का स्कोर हो, 250 का हो, वो आराम से चेंज हो सकता है। तो इसलिए T20 में तो आपको जहां आपने गलती, कहते हैं जहां नजर हटी दुर्घटना घटी। अगर इंडियन टीम ने अगर पाकिस्तान को थोड़ा सा भी हल्के में लिया या 1-2 कैच छूटे या थोड़ा मिसफील्डिंग वगैरह करी तो पाकिस्तान कल भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तान भारी भी पड़ सकता है। सुन रहे हैं ना आप सर को क्या बता रहे हैं कि ऐसा भी आप मत समझिए, इतना भी इजी नहीं है पाकिस्तान को हराना। फिर क्या लग रहा है कल? मैम एक्सपेक्टेशन तो है, जीतेगी जीतेगी। सर देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो हैं और भाई हम इंडियंस हैं सर, हमारा तो कहते हैं ना कि कल खून नहीं बल्कि आवाज निकलेगी सर शरीर के अंदर से। हर कोई यही बोलेगा कि भाई इंडिया ही जीतेगी, चाहे आप बोल लीजिए कि कंपटीशन कितना टफ भी क्यों ना हो। क्या लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है कि मतलब इंडिया जीतेगी। एक्सपेक्टेशंस है, अब उनको मतलब टीम को भी लगेगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस है तो मुझे बढ़िया करना है। और हमारी भी एक्सपेक्टेशंस है टीम से कि इंडिया, पाकिस्तान भले ही कितना भी अच्छा हो पर इंडिया भी तो अच्छी है ना। हमारे लिए तो हमारी इंडिया सबसे बेस्ट है सर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई इतना भी इजीली मत समझो पाकिस्तान की टीम को। और हमने सर देखा कि कितना फेयरलेस होकर पाकिस्तान की तरफ से खेला गया है। अगर हम पिछले मैच को देखें, जो परफॉर्मेंस उसकी रही है, सर क्या लगता है इतना कॉन्फिडेंस पाकिस्तान का ये कहाँ से आ रहा है? देखिए, वो भी टीम फाइनल में पहुंची है और फाइनल में दोनों टीमें, जो बेस्ट 2 टीम है एशिया की, वो दोनों फाइनल खेल रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान के बाद देखिए, मैंने कहा ना कि उसके पास पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि हम मान ही रहे हैं कि पाकिस्तान तो हार ही जाएगा इंडिया से, लेकिन इंडिया को बहुत अच्छा करना पड़ेगा अगर उसको अपना बात बरकरार रखनी है और देशवासियों को अगर क्या नाम है दशहरे का, क्या नाम है नवरात्रों का तोहफा देना है, तो इंडिया को बहुत अच्छा करके एक अच्छी जीत। और इंडिया का एक और भी चीज़ है ना, इंडिया को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना, पाकिस्तान को बहुत सा गेम उठाना पड़ेगा। इंडिया को नॉर्मल गेम खेलना जो खेल रहे हैं, तो इंडिया का जीतना, इसीलिए सब बच्चे भी सब जो यहाँ कह रहे हैं इंडिया जीतेगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन हुआ है। और इंडिया को हराने के लिए पाकिस्तान को जो करना होगा, वो जो कहते हैं ना, पृथ्वी उलट देनी पड़ेगी उनको, क्योंकि इस टाइम इतना दम लगाना पड़ेगा। नहीं, दम इसलिए क्योंकि इस टाइम पे टीम कमजोर है उनकी जो बैटिंग कमजोर है, उनकी फील्डिंग थोड़ी सुधरी है पिछले 2 मैचेस कहूँगा, बॉलिंग ने अच्छा किया, लेकिन वो उस बैटिंग के साथ आप 150, अगर इंडिया ने खुदा ना खास्ता, मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर इंडिया शुरू में बैटिंग करके 130-40 भी कर रहा है, मान लीजिए उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी हो जाए, तो उनको चेज कौन करेगा? वो उस चेज करने के हालात में भी नहीं है।
ओके। ये प्रॉब्लम है उनकी टीम। अच्छा सर, क्योंकि अगर हम दोनों ही टीम के प्लेयर्स की बात करें, चाहे हम बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, वर्सेस अगर मैं कराऊं तो क्या लगता है आपको, किससे कितनी एक्सपेक्टेशन से या फिर किसके सामने चैलेंजेस आ सकते हैं? देखिए, अभिषेक के अगेंस्ट उनका साहिब ज़्यादा है, हाँ। वो दोनों अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जो अभिषेक कर रहे हैं वो गेम को ख़त्म कर देते हैं शुरू में। जो दूसरा बॉलर है वो घबरा जाता है कि कहाँ पर बॉल फेंकूंगा। दूसरे ओपनर उनके भी उसी तरह के, हमारे अपना शुभमन गिल भी थोड़े कॉम्प्लेक्स में खेल रहे हैं। जब एक प्लेयर बहुत अच्छा करता है ना, जब सहवाग का टाइम था, जब सहवाग मारते थे ना 300 और दबा कर, तो दूसरा ओपनर, चाहे वो तेंदुलकर भी थे, वो परेशान हो जाते हैं, रैटल्ड हो जाते थे। फिर क्या होता है, नज़ारा देखते हो आप, दूसरे एंड पे खड़े हो और देख रहे हो, वाह एक अच्छा म्यूजिक चल रहा है और आप इंजॉय कर रहे हो। तो इसी तरह से उनके बाकी के जो प्लेयर है, एक फरहान को छोड़ दीजिए, फरहान के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। और खासकर सैम की बात करें, मुझे लगता है कि उनके तो घर के बाहर ना वो जो तख्ती लिखी होती है जिस पे लिखा है सैम अहमद या जो भी नाम है, कि बैट्समैन हटा के बॉलर कर दो, कि वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, उनको देखकर बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। लेकिन एज ए प्लेयर, पहले उनको ओपनर खिलाया, 0 किए, 1 डाउन खिला रहे हो 0 कर रहे हो, नीचे खिला रहे हो 1-2 कर रहे हो, उनको बैटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, बॉलिंग में नहीं। तो उस लिहाज से उनके बॉलर्स और हमारे बॉलर्स को आप कंपेयर कर सकते हो। बैटिंग में 2 या 3 बैट्समैन के अलावा उनके पास बैटर्स नहीं है। और बॉलिंग में भी सिर्फ हमसे वो दो जो उनके हैरिस और क्या नाम है शाहीन अफरीदी हैं, हाँ, वो दोनों बॉलर अच्छे हैं, दोनों मीडियम पेसर हैं। हमारे में जैसे बुमराह है नहीं, लेकिन सैम ने भी पिछली बार तंग किया हाँ, था, सैम ने तंग हमारे किया, 2-3 हाँ, विकेट ले गया तो था। लेकिन उनका जो पेस अटैक है ना वो हमसे बेटर है। ओके। सिर्फ बुमराह को हटा दे तो फिर हमारे दोनों बॉलर से शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या से बहुत ऊपर का है। ओके। अच्छा सर, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम देखते हैं कि शुरुआत में शुभमन गिल खेलते हैं, अभिषेक शर्मा खेलते हैं, तो वो धुआंधार खेलते हैं, मैच आगे जाता है, भाई उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन सर अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं मिडिल ऑर्डर की, इंडियन टीम की, सर वो इतना अच्छा नहीं खेल पाई है। तो ऐसे में नहीं लगता कि अगर शुरुआत में अगर नहीं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए, हम 1% चांस मान लेते हैं, तो फिर मुश्किलें नहीं आ जाएंगी? लेकिन आप ये देखिए, हार्दिक पांड्या ने जब रन लगाने थे लगाए उन्होंने भी, आपका ऐसा नहीं, आपको जगह नहीं मिल रही। अगर शुरू में आपका टॉप हैवी है और पहला प्लेयर ही आके 60-70 ऐसे रन कर रहा है कि दूसरी टीम को डेसिमेट कर रहा है, तो दूसरे प्लेयर तो हल्के हो ही जाएंगे। ये तो हमेशा बैटिंग का एक सिस्टम रहता है। अगर आपके शुरू के फ्लॉप हो गए, 1-2 विकेट जल्दी गिरे, 3 गिरे, तो आप देखिएगा नीचे वाले कितना अच्छा करेंगे, क्योंकि आपकी बैटिंग जो है नंबर 7-8 तक बहुत ही अच्छे बैटर्स हैं, जो हार्दिक पांड्या है या शिवम दुबे है। अगर इन सब के अगर आईपीएल के रिकॉर्ड्स देखें तो इतने कमाल के हैं कि इन पर आप पूरा निर्भर कर सकते हो कि पहले ओवर से लेकर 20वें तक। वो प्रॉब्लम आती है बॉलिंग में, वो प्रॉब्लम आ रही है हमारे जब कैचेस छूट रहे हैं। लेकिन बैटिंग में आपका एक्सपोजर ही कम हुआ है, तो आपको डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, डरना यह है कि अगर 2-3 चले जाएं, फिर जो संभालना होता है ना, एक आधा जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कोई भी जाए। अच्छा, एक आधा जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 2-3 चले गए तो फिर मुश्किलें हो जाएंगी। हाँ देखिए, कोई भी टीम है अगर ऊपर के 2-3 बैट्समैन जल्दी से आउट हो जाते हैं तो प्रेशर तो आ ही जाता है। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है ना, वो हनी सिंह और वो देखना चाहती है, बादशाह देखना चाहती है, वो किशोर कुमार और लता मंगेशकर नहीं देखना चाहती। तो Fearless है, हाँ, ये fearless क्योंकि देखिए अगर अपना अभिषेक शर्मा स्टार्टिंग में बैटिंग कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद अगर संजू सैमसन आते हैं या तिलक वर्मा आते हैं, कोई भी आता है, तो वो देखिए वो एक ही बैट्समैन होता है जो इस तरह की बैटिंग करता है। बाकी तो बारे सब जो होते हैं बाद में वो पारी को जो क्या नाम है बिल्डअप करते हैं। और ये भी कोच साहब मत भूलिए कि लोग पूरा टूर्नामेंट हो गया, किसी ने एक ने नहीं बोला कि ऋषभ पंत नहीं है, जो कि रॉक स्टार थे इससे पहले, राइट, सबसे बड़े मैच विनर थे। तो यानी लोगों की मेमोरी भी ऐसी चलती है, शॉर्ट टर्म जो मेमोरी लॉस होता है, कि एक प्लेयर गया दूसरा आया, ऐसा नहीं है कि वो ड्रॉप हुए हों, उनको रेस्ट किया जा रहा है। लेकिन जो प्लेयर आए हैं वो उनकी जगह भरने में सक्षम है। आजकल की जो जनरेशन है ना, ये क्रिकेट भी उसी तरह से हो गई है कि आज कमाओ आज खाओ। आज का जमाना हमारा है, हमारे बुजुर्ग तरह नहीं है कि उन्हें बच्चों के लिए भी जोड़ लो, उसके लिए भी जोड़ लो। वो कहते हैं आज कमा रहे हैं ना, आज एंजॉय करो, जो लाइफ आप अपनी आज है, बाद में किसने देखा है। अच्छा, तो वो क्रिकेट में ये है कि अगर आज अभिषेक शर्मा खेल रहा है ना, या शुभमन गिल खेल रहा है, या आप तिलक वर्मा खेल रहा है, तो अगर ऋषभ पंत घर में बैठे हुए हैं ना, अरे चलो ऋषभ पंत आएंगे जब देखेंगे, फिलहाल अभी मजे लो।